दोस्तों जीडीएस रूल 3 की फाइनल लिस्ट आने के बाद आपको किस दिन रिलीव किया जाएगा और किस दिन पर आपका नया पोस्ट में आपका ज्वाइनिंग होगा। और ये जो फर्स्ट लिस्ट निकला है इसके बाद क्या सेकंड लिस्ट भी निकलेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि 5 दिन के वक्त दिया गया है रिक्वेस्ट कैंसिलेशन के लिए। तो रिक्वेस्ट कैंसिलेशन के बाद क्या फिर से नया लिस्ट आएगा, सेकेंड लिस्ट आएगा और उसमें आपका नाम आ सकता है। तो कैसे आपको रिलीव किया जाएगा, डिविजन्स कैसे ये सब करेगा और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वजह से क्या रिलीविंग को रोक दिया जा सकता है। तो सब कुछ रूलिंग क्या है ऑफिशियल ऑर्डर में दिखाऊंगा। उसी के साथ जो IT 2.0 का APT पोर्टल में SOP है, ऑपरेशनल गाइड है, उसको एकदम डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिवीजन के द्वारा सारे काम किया जाएगा। तो पहले दोस्तों हम सब लोगों को शेड्यूल देखना होगा। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर शेड्यूल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन सारे जीडीएस को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिन लोगों का रूल 3 में नाम आ गया है, यानी कि ट्रांसफ़र उनका अलॉटेड हो गया है, अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ चुका है। और दोस्तों बहुत दुख की बात है कि जो सारे जीडीएस का इस बार अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं है, उन लोगों को फिर से नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करना होगा। तो आपको पता ही होगा कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र साल में 2 बार आता है, लेकिन इस साल में IT 2.0 रोल आउट के लिए सिर्फ एक ही बार आया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से 2 बार आएगा। तो आपको पता ही होगा कि 2026 की जनवरी में ही नया वैकेंसी आ जाएगा और उसके बाद ही दोस्तों हो सकता है कि मई या फिर जून के महीने में आपका रूल 3 का प्रोसेस शुरू हो जाए। तो जिन लोगों का इस साइकिल में नहीं हुआ है, नेक्स्ट 2026 की मई जून साइकिल में डेफिनेटली हो जाएगा दोस्तों। और प्रमोशन का रिजल्ट भी आएगा धीरे धीरे करके, बहुत वैकेंसी क्रिएट होगा। और इस बार भी रूल 3 में जो सारे वैकेंसी क्रिएट हुआ है, तो वो सारे वैकेंसी भी नेक्स्ट 2026 की जो ऑनलाइन एंगेजमेंट आएगा उसमें भी अगर फिल नहीं हो पाए तो रूल 3 में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग दुखी मत होइए, थोड़ा दिन वेट कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एंगेजमेंट का साइकिल शुरू होने के बाद ही रूल 3 का साइकिल भी शुरू होगा। और जिन लोगों का दोस्तों रूल 3 अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ गया है उनका तो मतलब बहुत ही खुशी है। और आप सब लोग जानते हैं कि कैसे हम सब लोग ने स्ट्राइक करके जो स्ट्रगल किया और जो कैंपेन चलाया एक एक करके, उसका कितना एक इफेक्ट हम सब के ऊपर पड़ा है। क्योंकि अगर एक्सीलेंस DOP और हम सब लोग मिलकर, आप सब लोग मिलकर अगर कैंपेन ना चलाते तो हो सकता था कि रूल 3 पोर्टल इस बार ओपन ही नहीं होता इस साल में। तो दोस्तों आप शेड्यूल को देखिए, रिजल्ट डेट 3 दिसंबर 2025, तो 3 दिसंबर ही रिजल्ट आ गया है। उसके बाद देखिए सबमिशन ऑफ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इफ एनी, यानी कि दोस्तों इसके बाद आप इधर पर क्लियर होगा, 5 दिन का टाइम दिया गया है रूल 3 लिस्ट आने के बाद। अगर कोई जीडीएस जिनका रूल 3 अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है अगर चाहता है कि उनका जो अलॉटमेंट हुआ है उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो वो 5 दिन के अंदर कर सकते हैं। 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक डेट दिया गया है। 8 तारीख इधर पर देखिए रात 12 तक ये कर सकते हैं, 11:59 तक ये कर सकता है, 5 दिन का टाइम दिया गया है। उसके बाद देखिए 9 दिसंबर को एक दिन का गैप रखा गया है और उसके बाद स्टार्ट डेट फॉर रिलीविंग द जीडीएस टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट, इसका डेट रखा गया है 10 दिसंबर 2025। और देखिए डीम रिलीव्ड 24 दिसंबर 2025। तो बहुत सारे जीडीएस के मन में कन्फ्यूजन है कि जीडीएस को रिलीव कब किया जाएगा, 10 तारीख को या फिर 24 तारीख को। अगर 10 तारीख को किया जाता है तो 24 तारीख का जो डीम रिलीव है इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों देखिए 8 तारीख तक आपका रिक्वेस्ट कैंसिलेशन होगा, उसके बाद 9 तारीख को फिर से प्रोसेस किया जाएगा और जिन लोगों का कैंसिलेशन हो जाएगा उनको एलिमिनेट करके एक नया लिस्ट आएगा। लेकिन उस लिस्ट में आपका नया प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लिस्ट सेम ही रहेगा। सिर्फ जिन लोगों का अलॉटमेंट कैंसिलेशन हुआ है, खुद से करवाए हैं, उन लोगों का नाम उधर से हट जाएगा। लेकिन इसको एक तरीके से सेकंड लिस्ट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये दोस्तों कंसोलिडेटेड लिस्ट होगा, यानी कि जिन लोगों का रिक्वेस्ट कैंसिलेशन कैंसिल करना चाहते हैं उन लोगों का नाम इधर से हट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि फिर से रीअरेंज करके सारे जीडीएस को फिर से अलॉटमेंट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। सब अलॉटमेंट सेम ही होगा, सिर्फ जो सारे जीडीएस ने अलॉटमेंट कैंसिलेशन कराए थे उनका नाम हट जाएगा और फाइनल एक कंसोलिडेटेड लिस्ट तैयार होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये 9 तारीख को हो जाएगा दोस्तों। और देखिए एक दिन बाद यानी कि 10 तारीख से हर एक डिवीजन से धीरे धीरे रिलीव ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको 10 तारीख तक वेट करना है। 10 तारीख को आपका डिवीजन से एक फाइनल ऑर्डर आएगा कि आपको इस BO से रिलीव किया जाता है नए पोस्ट में ज्वाइनिंग के लिए। तो यही इधर पर ही दोस्तों खेला हो जाएगा। तो इधर पर देखिए स्टार्ट डेट फॉर रिलीविंग द जीडीएस टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट, तो 10 तारीख ऑनवर्ड, इसका मतलब है दोस्तों 10 तारीख से आपका शुरू होगा। तो डिवीजन जो है 10 तारीख को भी कर सकता है, 11 तारीख को भी कर सकता है, 12 तारीख को भी कर सकता है। और देखिए इसका लास्ट डेट जो है 24 दिसंबर 2025 तक है।
यानी कि बहुत सारे डिवीज़न ऐसा होगा जो लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तो वो लोग 10 तारीख को ही सुबह ऑफिस खोल के ही सबको रिलीव कर देंगे। और बहुत सारे डिवीज़न है जिन लोगों को मतलब बहुत ही लेजी टाइप का इंसान है, मतलब कुछ भी नहीं आता है, तो वो सारे डिवीज़न एकदम लास्ट दिन पर जाकर करेंगे। और अगर किसी भी डिवीज़न अगर कोई भी रिलीव नहीं करता है किसी भी जीडीएस को, तो ऑटोमेटिकली उस जीडीएस को रिलीव हो जाएगा सिस्टम में और उसको कहा जाएगा डीम्ड रिलीव। तो डीम्ड रिलीव का मतलब है दोस्तों, आपका डिवीज़न के द्वारा अगर आपको रिलीव नहीं किया जाता है तो 24 दिसंबर 2025 को आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम से रिलीव कर दिया जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों, आपका जो अलॉटमेंट हुआ है, अगर आपने अलॉटमेंट कैंसिलेशन नहीं करवाए हैं तो किसी का बाप का हिम्मत नहीं है, चाहे वो सीपीएमजी हो या फिर पीएमजी हो या फिर कम्युनिकेशन मिनिस्टर हो, किसी का भी हिम्मत नहीं है कि आपका अलॉटमेंट को रोक दे। अगर डिवीज़न आपको रिलीव नहीं करता है और आपको कहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ये हुए, पीबीआर नहीं हुआ है, ये सब कुछ वो लोग कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो लोग रिलीव नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली 24 दिसंबर को जाके आपका ऑटोमेटिकली डीम रिलीव हो जाएगा। और दोस्तों इसी वीडियो में बाद में दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से किसी भी जीडीएस को रिलीव करने से रोका नहीं जा सकता, इसका ऑफिशियल ऑर्डर भी दिखाऊंगा। और मुझे जो लगता है दोस्तों, किसी भी डिवीज़न डिले नहीं करेगा, क्योंकि एक दिन का भी अगर डिले हो गया तो जीडीएस का सीनियरिटी पर फर्क पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जब नए पोस्ट में ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग का जो डेट होगा वो सीनियरिटी में, उस डिवीज़न के सीनियरिटी लिस्ट में एक दोस्तों इंपॉर्टेंस उसका है। तो अगर लेट से रिलीव करेंगे डिवीज़न तो सीनियरिटी में दोस्तों बदलाव आएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डिवीज़न ऐसा डिले नहीं करेगा, सारे डिवीज़न 10 तारीख को ही आपको रिलीव कर देगा। और देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जीडीएस के रिलीविंग और ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग एक एसओपी देखिए ऑलरेडी पब्लिश किया गया था 23 अक्टूबर 2025 को, और मैंने पूरा पढ़ा है और आपको भी मैं दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। और मैं पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप पर। तो देखिए इधर पर क्लियरली लिखा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र दोनों का ही एसओपी क्या होगा, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर क्या होगा। तो इधर पर लिखा है कि अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद 5 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा रिक्वेस्ट कैंसिलेशन के लिए। 5 दिन बाद आप किसी भी एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल करते हैं तो दोस्तों आपका अलॉटमेंट लिस्ट से नाम हट जाएगा, और अगर आप अलॉटमेंट कैंसिलेशन नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आप जो आपका रूल 3 अलॉटमेंट हुआ है उसको एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट रिलीविंग के लिए आपका एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपको 10 तारीख को एक एक करके हर एक डिवीज़न से रिलीव करना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों रिलीविंग ऑर्डर आने के 5 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना है नए बीओ में, ठीक है। और इधर पर देखिए कहा गया है कि जब आपका रिलीविंग ऑर्डर आ जाएगा डिवीज़न से, उसका फॉर्मेट भी मैं दिखाऊंगा, तब आपका जो रिलीविंग रिमार्क है वो रिलीव्ड हो जाएगा और इसका जो कॉपी है उस जीडीएस को दिया जाएगा, डिविजनल हेड सब डिविजनल हेड को जाएगा और सिस्टम में ही दिखाएगा। और डीडीओ यानी कि जो हेड ऑफिस में आपका जो ड्राइंग और डिसबर्सिंग अथॉरिटी है, जिधर से आपका सैलरी आता है, उधर पर भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और इधर पर देखिए दोस्तों कहा गया है, मान लीजिए आपको 10 तारीख को रिलीव कर दिया गया है, तो 10 तारीख रिलीव होने के बाद 5 दिन के अंदर आपको नए पोस्ट में ज्वाइनिंग करना है। तो अगर आप नेक्स्ट डेट ही यानी कि मान लीजिए 10 तारीख को ही आफ्टरनून में आपको रिलीव कर दिया गया और 11 तारीख ही अगर आप फोरनून में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कोई लीव लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए 10 तारीख को आपको रिलीव कर दिया गया है आफ्टरनून में और आप 12 तारीख आफ्टरनून में जाके ज्वाइन कर रहा है, तो बीच में जो आपका गैप है, तो ये जो गैप है वो आपका लीव के तौर पर काउंट होगा। इसका मतलब है वो आपका LWA लीव विदाउट अलाउंस हो सकता है, पेड लीव अगर आपका बचा है पेड लीव हो सकता है, या फिर इमरजेंसी लीव भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों 10 तारीख आपका अगर रिलीविंग ऑर्डर हो जाता है तो उसके 5 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस दिन पर ज्वाइन करेंगे। आप 1 दिन बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, 3 दिन बाद भी कर सकते हैं, 4 दिन बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग करना है। और बीच में जो ये गैप होगा, अगर आप 2 दिन बाद में ज्वाइन करते हैं तो 2 दिन का जो गैप है ये आपका लीव पीरियड काउंट होगा, ठीक है। तो लीव पीरियड काउंट होगा, मतलब आपका अगर पेड लीव बचा है तो पेड लीव आएगा और LWA या फिर इमरजेंसी लीव आएगा। और मान लीजिए किसी जीडीएस 5 दिन के बाद भी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वो दोस्तों सर्विस ब्रेक होगा उनका। यानी कि जो अगर 5 दिन हो गया लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद जाकर ज्वाइन कर रहा है तो 2 दिन का सर्विस ब्रेक आपका हो जाएगा। तो ये जो सर्विस ब्रेक होगा ये आपको कोई भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। और आपको पता ही होगा कि कॉन्टीन्यूअस एंगेजमेंट चाहता है जीडीएस में, जो सर्विस पीरियड कैलकुलेट होता है कॉन्टीन्यूअस एंगेजमेंट का। तो ये जो 2 दिन है आपका कॉन्टीन्यूअस एंगेजमेंट पीरियड से आपका कट हो जाएगा। और देखिए नीचे जो ज्वाइनिंग और रिलीविंग का ऑर्डर है, कैसे जो फॉर्मेट है वो भी मैं नीचे दिखाऊंगा। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी इधर पर कहा गया है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब एक दूसरे में म्यूचुअली
मतलब ट्रांसफ़र होता है। तो मान लीजिए अलॉटमेंट लिस्ट में म्यूचुअल में नाम आ गया ए और बी का, ए बी में जाएगा, बी ए में आ जाएगा। तो अगर ए उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र अलॉटमेंट रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल कर देता है, तो ए का जो एक चांस है वो चला जाएगा, बी का नहीं चला जाएगा, क्योंकि ए ने कैंसिल किया था, बी में नहीं। और मान लीजिए ए और बी का दोनों का ही म्यूचुअल हो गया, लेकिन ए का मौत हो जाता है, तो दोस्तों तब क्या होगा, बी का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। और क्योंकि ए का जो मौत हो गया है तो उसका जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है वो कॉम्पैशनेट एंगेजमेंट में चला जाएगा, और 6 महीने के अंदर उनके फैमिली का कोई भी मेंबर आकर उस पोस्ट में ज्वाइन करेगा। और नीचे देखिए कि जो रिलीविंग का लास्ट डेट है उस डेट तक भी अगर कोई भी डिवीजन रिलीव ना करे तो ऑटोमेटिकली उनका डीम रिलीव हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर पर लिखा है, इट इज़ नोटेड दैट मेनी जीडीएस आर नॉट रिलीव्ड फ्रॉम द ओल्ड पोस्ट बाय द स्टिपुलेटेड डेट as per the schedule of activities on the pretext of pending past work verification. It is clear that no past work verification is required before relieving the GDS. Delay in joining could affect the seniority of the GDS. Therefore, the GDS whose transfer process is approved will be relieved on or before the stipulated date without fail. यानी कि दोस्तों इधर पर कहा गया है कि बहुत सारे GDS को पास्ट वर्क वेरिफिकेशन का बहाना देकर रिलीव नहीं किया जा रहा है। तो इधर पर साफ साफ ऑर्डर दिया गया है कि ऐसे अगर किसी भी GDS का PVR, पुलिस वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई भी अगर पेंडिंग है तो उनको रिलीव कर दिया जाए, उनका रिलीव को ना रोका जाए, क्योंकि अगर 2 दिन 1 दिन का भी रिलीव में देरी हुआ तो GDS का जो सीनियरिटी है वो अफेक्ट होगा। इसीलिए इधर पर कहा गया है कि पास्ट ट्रैक वेरिफिकेशन का बहाना देकर किसी भी GDS का रिलीविंग को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये सीनियरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसीलिए कहा गया है जो रिलीव करने का लास्ट डेट है यानी कि 24 दिसंबर 2025, इसके पहले ही डिवीज़न को हर एक GDS को रिलीव करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि डिवीज़न आपसे पैसा मांगेगा, आपको बहाना देगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ऐसा कुछ कह नहीं सकता। डिवीज़न को रिलीव करना ही होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कहा गया है कि जब आपका एक डिवीज़न से दूसरा डिवीज़न में रूल 3 होगा, तब जो पुराना डिवीज़न है उसमें से आपका जो प्रोफाइल है, पर्सनल फाइल है, ऑफिस फाइल, वो दोस्तों 30 डेज यानी कि 1 महीने के अंदर आपका नया डिवीज़न में चला आएगा। ठीक है। और DDO के पास भी रिलीविंग और ज्वाइनिंग का जो चार्ज रिपोर्ट है ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और ये भी कहा गया है अगर कोई ABPM से BPM बना है तो उनके लिए जो 10th में इंग्लिश और मैथ है वो कंपलसरी है, और BPM का ट्रेनिंग लेना भी ज़रूरी है। तो सब कुछ इधर पर कहा गया है, आप पढ़ सकते हैं। मैं अब रिलीविंग का फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ। देखिए इधर पर डिजिग्नेशन, BO का नाम, डिवीज़न का नाम लिखा होगा, और इधर पर लिखा होगा कि कब आपको रिलीव किया जाता है। देखिए, और अलॉटमेंट का डिटेल्स भी दिया जाएगा कि इधर पर अलॉटमेंट हुआ है, इसीलिए फ्रॉम इधर पर डेट होगा, फॉरनून पर या फिर आफ्टरनून, कौन से समय पर वक्त में आपको रिलीव किया गया है ये भी इधर पर होगा। नीचे देखिए रिलीव GDS और रिलीविंग GDS का सिग्नेचर होगा, और नीचे जो आपका एनगेजिंग अथॉरिटी है SPO उनका सिग्नेचर होगा। ठीक है। और भी नीचे अगर आए तो इधर पर ज्वाइनिंग ऑर्डर भी दिया गया है, सेम तरीके के है। जैसे आपका रिलीविंग होगा तो ऑटोमेटिकली IT 2.0 पोर्टल में आपका ऐसा एक रिलीविंग ऑर्डर दिखने को मिलेगा। लॉगिन करके आप उधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन पर भी ऐसे ज्वाइनिंग ऑर्डर आपको देखा जाएगा। रिलीविंग ऑर्डर जो है वो आपके पुराने जो डिविजनल हेड है वो इशू करेगा, और जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो जिधर पर आपका नया डिवीज़न है पोस्टिंग हुआ है उधर का जो डिविजनल हेड है वो इशू करेगा। रिलीविंग ऑर्डर आपका पुराने डिवीज़न से आएगा, ज्वाइनिंग ऑर्डर आपका नया डिवीज़न में आएगा, नया डिवीज़न से आएगा। और अगर आपका सेम डिवीज़न में ट्रांसफ़र हुआ है तो दोस्तों आपका एक ही डिवीज़न में पूरा कामकाज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए दोस्तों इधर पर कहा गया है कि कैसे IT 2.0 APT पोर्टल में ट्रांसफ़र का डाटा एंट्री किया जाएगा। डाटा एंट्री किया जाएगा मतलब दोस्तों आपको पता ही होगा कि अब IT 2.0 पोर्टल में पोस्ट ID क्रिएट हुआ है, तो हर एक पोस्ट ID के अगेंस्ट हर एक एम्प्लॉय काम करता है। तो जब आपका रूल 3 हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आपका पोस्ट ID जो पुराने पोस्ट ID है वो वैकेंट हो जाएगा, और नए पोस्ट ID जिधर पर आपका रूल 3 हुआ है उधर पर आपको मैप किया जाएगा आपका ID को। तो आपका जो ID है पुराने पोस्ट ID से नए पोस्ट ID में आपका मैप हो जाएगा। तो इधर पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, इधर पर रूल 38 का दिखाया गया है, और नीचे रूल 3 का भी ऑप्शन है। तो रूल 38 के जगह रूल 3 इधर पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका एम्प्लॉय ID इधर पर देगा, फेच करेगा तो ऑल डिटेल्स चला आएगा। और डिवीज़न से देखिए आपका डेस्टिनेशन पोस्ट डिटेल्स यानी कि किधर पर आपका अलॉटमेंट हुआ है वो सिलेक्ट करना होगा। इधर पर देखिए डेस्टिनेशन कैडर, BPM ABPM, डेस्टिनेशन ऑफिस किस ऑफिस में हुआ है और उस ऑफिस के किस पोस्ट में, इधर से पोस्ट ID सिलेक्ट करना होगा। देखिए इधर पर देखिए ऑफिस सिलेक्ट हो रहा है, उसके बाद पोस्ट ID सिलेक्ट करना होगा,
पोस्ट आईडी सिलेक्शन नीचे इधर पर देखिए दिखाया गया है, इधर पर पीए का दिखाया गया है, लेकिन बीपीएम एबीपीएम के लिए भी सेम है, सिर्फ रूल 38 की जगह रूल 3 होगा। तो ज्वाइनिंग डेट क्या होगा, डिलीवरी डेट क्या है, सब कुछ इधर पर ऑप्शन है। और उसी के साथ जो ट्रांसफ़र ऑर्डर का कॉपी है उसका पीडीएफ भी इधर पर अपलोड करना होगा, लेकिन इसमें आपका कोई हाथ नहीं होगा, डिवीज़न से किया जाएगा। मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका भी नॉलेज हो। डिवीज़न वाले अगर कोई भी गलती कर रहा है और कोई भी अगर रिश्वत मांग रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको अगर नॉलेज है तो सुविधा होगी। तो इधर से देखिए फाइल अपलोड करके दोस्तों सबमिट करना होगा, तो ट्रांसफ़र डिटेल्स इधर पर देखिए अपलोड हो जाएगा। आपका कौन से ऑफिस से कौन से ऑफिस में आप जा रहे हैं, इधर पर फाइनल सबमिट करने पर आपका पूरा मैप हो जाएगा। आपका पुराने पोस्ट आईडी वैकेंट हो जाएगा और नए पोस्ट आईडी में आपका जो आईडी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और नीचे देखिए ऐसा पॉपअप आएगा कि ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, मतलब ये जो प्रोसेस है आपका आईडी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग है। तो एमआईएस रिपोर्ट भी ऐसे तैयार होगा। तो मैंने जो दिखाया कि ऑफिशियल ऑर्डर क्या है, कब आपको रिलीव किया जाएगा, कब आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा, और डिवीज़न वाले आपका जो रिलीविंग है उसको रोक नहीं सकते, और रिलीविंग करने के बाद डिवीज़न वाले कैसे आपका आईडी ट्रांसफ़र करेंगे नए पोस्ट में, ये भी मैंने बता दिया। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। मैंने जिस तरीके से डिटेल्स में पूरी वीडियो में बताया है ऐसे कोई भी यूट्यूबर वीडियो में नहीं बताएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीसी जिंदाबाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।